सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल परब जो विधान परिषद में विधायक हैं, जरा मुझे एक बात बताइए सत्य प्रकाश, क्या ये भूल चुके हैं अनिल परब कि संभाजी से खुद की तुलना क्या वो कर सकते हैं? क्या ये पता नहीं है उन्हें कि संभाजी का कद क्या था और अपनी तुलना वो कर रहे हैं? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कल विधानसभा में विधान परिषद में उन्होंने बयान दिया। इसके बाद कहीं न कहीं महाराष्ट्र में कहीं सियासत शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र के जो विधानसभा गेट के बाहर बीजेपी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनकी डिमांड है बीजेपी के नेताओं की, जिस तरह से अब्बू आजमी के खिलाफ कार्रवाई किया गया उसी तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो अनिल परब है, विधान परिषद के एमएलसी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाए। तो इसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के गेट के बाहर बीजेपी के जो जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पे बैठे थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि जो अनिल परब है, उद्धव ठाकरे काफी करीबी हैं अनिल परब और एमएलसी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज के साथ अपनी तुलना किया है। कल विधान परिषद में उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से औरंगजेब को लेकर जिस तरह से हुआ है उसी तरह से कहीं न कहीं हमारे साथ भी हो रहा था। कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना जो इसलिए बयानबाजी काफी तेज हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताएंगे और अगली खबर संभल से। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको ये भी बता दें कि विवादित मस्जिद के पास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। ये संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संभल में जुम्मे की नमाज पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं और विवादित मस्जिद के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई। रमजान का आज पहला जुमा है, जिसको देखते हुए शाही जामा मस्जिद, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित इमारत अपने ऑर्डर में लिखा, उसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि 1:40 पर जो नमाज है जुमे की वो अदा की जाएगी और रमजान का पहला जुमा है, जिसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देखेंगे कि जो संभल पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई है, साथ ही RAF के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की जा रही है और CCTV कैमरे जो लगातार यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे उसके जरिए एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे इलाके की जो मॉनिटरिंग है वो साफ तौर पर करेगा। और आप देखेंगे जिन CCTV कैमरों का हम लगातार जिक्र करते हैं वो आप शाही जामा मस्जिद विवादित इमारत के बिल्कुल बाहर आप लगा हुआ यहाँ पर देख लेंगे और पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीनियर ऑफिसर्स भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूरी जो सिचुएशन है उसका जायजा ले रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों के नमाज अदा करने के लिए पहुंचने की उम्मीद इस बात को लेकर भी है क्योंकि पहला जुमा है रमजान का। हालांकि तमाम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहा है। होली बहुत नज़दीक है, जिसको देखते हुए अमन कमेटी और पीस कमेटी की बैठक लगातार की जा रही है। उस लिहाज से भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनमें किस बात को लेकर चर्चा है और आने वाले दिनों में संभल में क्या कुछ रहने वाला है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अलर्ट है और लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज जुमा है, जिस नमाज अदा करने नमाजी यहाँ पर पहुँचेंगे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और पूरे संभल में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, इसको लेकर तमाम जो इंतजाम वो संभल में किए गए हैं। विजय CP सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो साफ तौर पर सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और खास स्तर पर हमारे सहयोगी ने ASP से खास बात की है, कैसे इंतजाम है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा और जो पहली नमाज है उसके बाद कुछ उपद्रव ना मचे, समरसता बनी रहे, इसके लिए क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं। आज रमज़ान का पहला जुमा है, हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी आपने टाइट किया, आप खुद मुआयना करना पहुंचे हैं यहाँ पर। क्या व्यवस्था सर आज के लिए, किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर किए हैं? पूर्व की भांति जुमा की नमाज है। इस विवादित स्थल पर सभी बिंदुओं पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। साथ ही CCTV के माध्यम से आसपास के स्तर पर नज़र रखी जा रही है और सभी बिंदुओं फोर्स तैनात है, वेरी एक्टिवेट है एवं जो जुमा की नमाज है सकुशल से संपन्न कराई जाएगी। कितनी गैदरिंग की उम्मीद है सर? आप लोगों ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाया है कि इतनी ही गैदरिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं? सभी को बताया गया है कि जो आसपास के लोग हैं परंपरागत रूप से नमाज यहाँ अदा करते हैं वही आएंगे। बाहर से लोगों को आने के लिए मना किया गया है। जो परंपरागत रूप से आते रहे हैं वही यहाँ नमाज अदा करने आएंगे, ये बता दिया गया उनको। IDs वगैरह आप लोग चेक करेंगे उनकी? यहाँ के जो लोग हैं वो स्वयं देखेंगे कि बाहर के लोग नहीं आ पाए और यह भी इनसे बता दिया गया है।
और इस वक्त जतिन सीधे हमारे साथ ग्राउंड पर है। जतिन, आपकी एक रिपोर्ट भी हमने देखी, आज रमजान की जुम्मे की पहली नमाज है, किस तरह से और माहौल वहां पर आप देख रहे हैं और कितने लोग एक बार में नमाज के लिए आ रहे हैं, क्या इसको लेकर भी कोई खास हिदायत, कोई इतने लोग ही अभी एक साथ नमाज अदा करें, कुछ ऐसे गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस? बिल्कुल, देखिए 1:40 पर जो नमाज का समय है उस दौरान जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू होंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं, गेट यहां पर खुले हुए हैं। धीरे धीरे करके जो नमाजी है वो नमाज अदा करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जो आसपास के रहने वाले लोग हैं सिर्फ वही लोग यहां पर पहुंचेंगे और उसकी जिम्मेदारी जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं उनको तय करनी होगी। आउटसाइडर कोई नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक हफ्ते बाद होली भी है और लगातार अमन कमेटी को लेकर जो बैठक है वो की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो अमन कमेटी की भी ये जिम्मेदारी है कि आउटसाइडर जो है वो शाही जामा मस्जिद में प्रवेश ना करे। उसको लेकर जो तमाम बातचीत है पुलिस की और अमन कमेटी की वो साफ तौर पर की जा रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा का जायजा मैं आपको दिखा दूं कि पीएसी की टीम यहां पर तैनात है, जो संभल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग यहां पर है, संभल पुलिस के जवान यहां पर लगातार तैनात किए गए हैं और कोई भी कियोस्क जैसी सिचुएशन यहां पर ना हो उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर है उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है कि उस पर किसी भी तरीके का जो भ्रम है वो साफ तौर पर पैदा ना हो। एडिशनल एसपी साहब है सर, सोशल मीडिया सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए और आपके लिए भी, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी आज के लिए भी और होली के दिन के लिए भी? सोशल मीडिया से एक्टिवेट कर दिया गया है, साथ ही सोशल मीडिया वॉलंटियर्स नज़र रख रहे हैं और किसी भी भ्रामक पोस्ट को देखा जा रहा है और जिसने भी भ्रामक पोस्ट डाली जांच करते हुए कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोई पोस्ट आया सर पिछले 2 दिनों की बात करें, आज जुम्मे की नमाज को लेकर? अभी ऐसा पोस्ट नहीं प्राप्त हुआ है, पूर्व में प्राप्त हुए थे जिसमें कार्रवाई की गई है और आगे भी सतर्क की जा रही है। तो पहले भी इस तरीके की पोस्ट जो है वो किए गए थे, उस पर संभवतः उस समय कार्रवाई भी की गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सोशल मीडिया है और यही कारण है कि स्पेशल सेल इस पूरे मामले में बनाया गया है, जो लगातार संभल में से जुड़े जो पोस्ट हैं उस पर खासतौर पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। विजय सीपी सिंह अगर आ गए हैं तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये शाही जामा मस्जिद है, गेट आपको खुले हुए साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर में जो नमाजी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मस्जिद के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं सिर्फ वही लोग नमाज अदा कर पाएंगे, उसके अलावा कोई भी आउटसाइडर को परमिशन जो है वो साफ तौर पर नहीं दी गई है और इसकी जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी। बिल्कुल जतिन, आप वहां से रिपोर्ट दिखा रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि आउटसाइडर्स को आज इजाजत नहीं है वहां पर नमाज अदा करने की, जो आसपास के लोग हैं उनको इजाजत है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर संभल से आ रही है। संभल में नगर पालिका की जमीन पर अवैध का ये मामला है। नगर पालिका ने जमीन की पैमाइश करवाई है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाने का ये आरोप है। पैमाइश कराई गई है नगर पालिका की ओर से और जिसमें निकलकर सामने आ रहा है कि नगर पालिका की ये जमीन है, लेकिन फिर मस्जिद कैसे बन गई? कई अहम सवाल हैं जब अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नगर पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना ली जाती है और नगर पालिका जब इस जमीन की पैमाइश करवाती है तब ये बात निकल करके सामने आती है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये अहम है कि ये गाटा संख्या 341 है जो उनकी अपनी भूमि है और उस भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। उसी क्रम में आज ये पैमाइश कराई जा रही है। ये लगभग 397 एकड़ का मामला है जिस पर मस्जिद भी बनी हुई है और तमाम अवैध कब्जेदारों के मकान भी बने हुए हैं। क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं है, यह नगर पालिका परिषद के नाम की भूमि है जिस पर इनके मकान बने हुए हैं। नगर पालिका को हम इसको रेफर करेंगे कि नगर पालिका ये बताए कि क्या ये गाटे उन्होंने किसी को आवंटित किए हैं अथवा इनके आवंटन का कोई प्रस्ताव उनके पास विचाराधीन है। अगर वो सूचना देंगे कि हमने आवंटित नहीं किया तो इनके बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे बिहार